आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग माघ स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक पर समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसलिए माघ स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। माघ स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और फिर तुलसी जी का पूजन करते हैं। तुलसी जी के सामने बैठकर माघ स्नान की कथा या कहानी सुनते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद ही माघ स्नान पूर्ण माना जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को माघ स्नान में सुनी जाने वाली कहानियां सुनाऊंगी। माघ मास में 8 कथाएं सुनी जाती है, जिसमें गणेश जी की कथा, तुलसी माता की कथा, सूर्य देव की कथा, धर्मराज की कथा, पीपल और पथवारी की कथा, विष्णु भगवान की कथा, नगर बसेरी की कथा और माघ स्नान की कथा सुनी जाती है। तो चलिए एक एक करके आज मैं आप सभी को सभी कहानियां सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव में कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं में पानी लेने लगी तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई है और वे आपस में कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रही हो। तब सब औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कहानी सुनाएंगी, फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि ये सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि ये सब करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह महिला कहने लगी, तो जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। फिर सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी की कहानी सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वह जाकर कारीगर से बोलती कि कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोलते कि बूढ़ी माई, जब तक हम पत्थर के गणेश जी तेरे लिए बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत ही बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सुनकर बूढ़ी माई घर को आ गई। अब जब कारीगर दीवार बनाता तो दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिरानी पड़ती। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम क्यों नहीं हुआ। तब कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया, लेकिन जब भी हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़ी माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास लेकर गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा कि हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी खड़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और ढेर सारा अन्न धन और लक्ष्मी दी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह से इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माई थी, तुलसी जी की सेवा किया करती थी। तुलसी जी को जल सींचती, दिया जलाती और पूजा करती और तुलसी जी को कहती कि हे तुलसी माई, बेटा दे, बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी सी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात का खाना दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी
माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और वो ये बात कह जाती है, परंतु मैं सब चीजें उसे दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वो मरेगी तब मैं आकर उसे कांधा दे आऊंगा। तुम ये बात बूढ़ी माई को कह देना। बाद में बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बूढ़ी माई को ले जाने लगे तो बूढ़ी माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठे ही नहीं। सबने कहा कि वैसे तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी ये इतनी भारी हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए और सबसे पूछा कि ये भीड़ क्यों लगी है? तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी। अब भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा कि हे बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का खाना ले, कृष्ण का कांधा ले। फिर ये बात सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान जी उसे अपने कंधे पर लेकर गए। आखिर में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई की मुक्ति करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरने वाले सभी को मुक्त करना और सबको बैकुंठ का वास दिलाना। जय तुलसी मैया। और अब सुनते हैं सूर्य नारायण की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता और उनकी पूजा आराधना करता। सारे दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता। काम वाम कुछ नहीं करता था, उसे काम आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान थी कमाने के लिए। ब्राह्मण से कमाने को कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना नहीं आता है। आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे कि काम धाम कुछ करता ही नहीं है, सारा दिन माला जाप करता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर एक दिन वह अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वो सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है। थोड़ा सा ही पानी है तालाब में और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो कि सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास में ही रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ से सींचता और तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता और अर्घ देकर सींचता। और जैसे ही वह जल सींचता तो सींचे हुए जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते, जल देते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है। वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हालचाल पूछने के लिए वहाँ पर जाया करती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? ब्राह्मण ने पीपल से आवाज जो आती है उसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि ये सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए तो आप धन, अन्न, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब कुछ दे। ये सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत ही सीधा मानता था, आप तो सारी ही चीजें मांग बैठे। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो तुमने मांगा है वो सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख कर आता हूँ कि घर परिवार कैसा चल रहा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए
हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, ये सूर्य नारायण भगवान की ही कृपा है, आपकी पूजा का ही ये सब फल है। सूर्य नारायण भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वो आपकी पूजा का ही निष्कर्ष है। ये जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन वह अब घर पर रहना ही नहीं चाहता था। जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनिए धर्मराज की कथा। एक बूढ़ी माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यम के दूत लेने के लिए आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। यमराज जी ने पूछा कि गाय दान की हुई है क्या? तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार करने लगी। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि बूढ़ी माई, काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ा और आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर पर चोंच मारने लगे। यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। धर्मराज जी ने पूछा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैरों में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेकर आ गए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक मैं कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती लोक पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेके आई है। जब वह अपने घर को गई तो उसके बेटे और बहुओं ने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियमानुसार धर्मराज की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। इसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कहानी में हुंकार नहीं भरा। जब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए कहा तो पड़ोसन ने कहानी सुनी और कहानी का हुंकार भी भरा। बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनी और 7वें दिन कहानी सुनने के पश्चात उद्यापन किया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं केवल पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान में बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग को पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों लेकर आ गए हैं? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए इन सभी को कहानी का आधा पुण्य फल मिलता है। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बैकुंठ का धाम देना। अब सुनिए पीपल पतवारी की कथा। गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही थी, तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न और धन के भंडार मिलते हैं, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसा करते करते पूरा महीना खत्म हो गया।
अब आया पूर्णिमा का दिन। गुजरी की बहू पीपल पतवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों पड़ी हो? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये पत्थर, पान के पत्ते और ये डंडियां लेकर चली जाओ और अपने गुल्लक में रख देना। सास ने पूछा कि पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास क्या देखती है कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया है। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन रखा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीने तक पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते ये सब दिए जो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए और वही सब हीरे और मोती बन गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी ही सींचूंगी। सासू जी दूध दही तो बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती और बहू से कहती कि तू मेरे। गुजरी ने सासू जी से कहा कि सासू जी ये क्या है? सास ये सब देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न और धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। अब सब लोगों ने कहा कि बहू तो मन से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा है, इसलिए हे पीपल पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल पतवारी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनिए विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में जाकर पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई, मुझे कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, इसलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे। चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर आई और भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहन बोली कि भगवान का झूठा है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। अब बोले कि सेठानी के भाग से ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहाँ उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा कि भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो। वे बोले कि हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले कि भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर लेकर आए। वहाँ जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में ही रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। विष्णु भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय। और अब सुनिए नगर बसेरे की कथा। एक जाट था, एक बाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी,
तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर 1 घंटे पानी ली और हाथ में थोड़े से चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माए, माँ देना माओ सी द्वार का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, आँच कुलड़ी छठी रास मेरा जिवड़ा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी झट से निकल जावे मेरा जी, कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बुरा चावल जिमा करके खूब बातचीत की। जब भाट पहुंचा अपने ससुराल तो वहां आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते मुंह और हाथ दोनों काले हो गए। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया है, उसकी तो पूछ लो। सास बोली कि क्या करूं, मेरा तो झोपड़ा ही जल गया है। पड़ोसन ने 1 रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर से मिले। दोनों बोले कि बोलो क्या बात रही। भाट बोला, मेरी तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए और रोटी मिली वो भी छाछ से, ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब भी कर ले। भाट बोला, अब तो ना करूं, मेरी मौसी थोड़ी ना है, मेरी तो माँ है, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही रोटी लेकर बैठी होगी। जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, तात मांडा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देना माओ सी देगा द्वार का काका, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, आँच पुलटी छठा रास मेरा जिवरा कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी झट से निकल जावे मेरा जी, करके वो चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत ही लाड से चाव से उसे खिलाया पिलाया और भाट जब घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब 1 लाठी धरे 1 उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगवा दी, घर आया तो भैंस खो गई, पहले भैंस खोज कर ला फिर रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिला। जाट ने पूछा कि क्या खबर है। भाट बोला कि घर आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं है। जाट बोला कि मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना ही गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माए, माए देना माओ सी द्वार काका सा, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, आँच कुलठिल कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जावे घी झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पर जाए या आवे तब नगर बसेरा जरूर करे। और अब हम सुनेंगे माघ स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुवत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेद पुराणों के थे और उन्हें कई देशों की भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने सारा ज्ञान धन कमाने में ही लगा दिया। जब वे बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुवर्त को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ क्योंकि वो तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुवत को याद आया कि माघ स्नान का बहुत ही महत्व होता है। सुवत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे निकल गए। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी में जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आए और वे स्वर्ग लोक को चल गए। इस प्रकार हमारे माघ स्नान की संपूर्ण कथाएं समाप्त होती है। अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप माघ स्नान की ये सभी कहानियां पूरी जरूर ही सुने ताकि आपको माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण हर रोज करें ताकि हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, वीडियो
अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ ही साथ तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त, निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हर रोज आपको मिलती हुई चली जाए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा हर सनातनी के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।